हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। देखिए, हम लोग तो डिराइवेशन करेंगे ही, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो मेन ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का तीन ऑपरेटर आप लोग को देख रहा होगा, जो कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का ऑपरेटर्स है ना। जो एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर है ये वाला है ना। इसी में अगर आप लोग साइन फाई को कॉस फाई से रिप्लेस कर देंगे, माइनस कॉस फाई से एक्चुअली, तो यही वाला बन जाता है एल वाई का कंपोनेंट, ठीक है ना। और एल जेड का बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए हो। तो यहाँ पर हम लोग डिराइवेशन पार्ट को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग को एक रिलेशन चाहिए होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है उसमें आर थीटा फाई। तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक्चुअली तीन रिलेशंस है। ये है एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, एक है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और तीसरा है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आप लोग को ये याद होगा और आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर पर ही मिल गया था ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये r मतलब क्या है, r मतलब रेडियस होता है जिसका जो वैल्यू है वो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं कॉस थीटा को यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो r को मैं उधर भेज दूंगा, तो z बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आते हैं, ये देखिए आर साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, और साइन फाई बाय कॉस फाई मतलब टेन फाई, साइन फाई बाय कॉस फाई मतलब टेन फाई। तो टेन फाई का वैल्यू क्या निकलेंगे, y बाय एक्स निकलेंगे। तो ये रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग को ये पता चल गया, हम लोग अब निकाल सकते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे u, जिस फंक्शन को हम लोग r थीटा फाई में क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं डेल u बाय डेल x को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। डेल u बाय डेल x को, फिर हम लोग डेल u बाय डेल y को, फिर हम लोग डेल u बाय डेल z को निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग एक्चुअली ये सब, देखिए यहाँ पर जो मेन ऑपरेटर है ना, ये वाला एलेक्स ऑपरेटर जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर है, यहाँ पर डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल वाई या डेल बाय डेल एक्स, ये हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग निकाले, क्योंकि वाई और जेड का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, लेकिन डेल बाय डेल जेड का वैल्यू, डेल बाय डेल वाई का वैल्यू या डेल बाय डेल एक्स का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, वो हम लोग निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जो चेन रूल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, डेल यू बाय डेल एक्स को हम लोग डेल यू बाय डेल आर लिखेंगे, यानी कि आर थीटा फाई में लिखेंगे, एक्सपांड करेंगे। डेल यू बाय डेल आर, तो नीचे जो है डेल आर बाय डेल एक्स होगा। नेक्स्ट होगा डेल यू बाय डेल थीटा, नीचे जो लिखा है डेल थीटा बाय डेल एक्स होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह डेल यू बाय डेल फाई बाय डेल एक्स है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग डेल यू बाय डेल आर को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग को क्या वैल्यू चाहिए, डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, और डेल फाई बाय डेल एक्स का वैल्यू चाहिए। वो आप लोग निकाल सकते हो। कहां से निकालोगे, ये जो एक्सप्रेशन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ये वाला एक्सप्रेशन से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पहले निकालने की कोशिश करें डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल एक्स। यहाँ पर r कहाँ है, r ये वाला है, r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसी को अगर हम लोग क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल आर बाय डेल एक्स निकल के आ जाएंगे। तो डेल आर बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जब भी रूट ओवर होता है तो 1/2 वही वाला टर्म आ जाते हैं, 1/2 क्या आ जाते हैं, यही वाला टर्म रूट ओवर करके आते हैं, तो 1/2 r होगा, है ना। और जो अंदर x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करें तो y और z तो 0 हो जाएंगे, लेकिन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x बाय r बचा, है ना। तो यहाँ पर x मतलब क्या है, x मतलब है r sin थीटा cos फाई, तो x का वैल्यू मैंने r sin थीटा cos फाई लिख दिया। यहाँ पर r का वैल्यू क्या है, सिर्फ r, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, sin थीटा cos फाई, बचा क्या, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे जाके पुट करेंगे। ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर जाके आगे हम लोग पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला और ये वाला निकल के आ जाते हैं। अब थीटा को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा का वैल्यू कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड बाय आर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो क्योंकि एक्स रेस्पेक्ट में करें तो डेल थीटा बाय डेल एक्स होगा। और यहाँ पर देखिए, जेड का तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन आर का जो डिफरेंशिएशन है रेस्पेक्ट टू x, डेल आर बाय डेल एक्स तो होगा, लेकिन जो r है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाय r स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस साइन थीटा को मैं उधर भेज दूंगा ताकि डेल थीटा बाय डेल एक्स का वैल्यू मुझे आ जाए। तो डेल थीटा बाय डेल एक्स इज इक्वल टू -z बाय r स्क्वायर, साथ में साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर में माइनस बिल्कुल नहीं आएंगे। z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू r cos थीटा, तो मैंने z का वैल्यू r cos थीटा लिख दिया यहाँ पर, है ना। डेल r बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, साइन थीटा cos फाई,
फाई, तो मैंने साइन थीटा कॉस फाई लिख दिया है। नीचे आर स्क्वायर है ना, क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया है और माइनस साइन थीटा को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ आर बचा और साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस थीटा कॉस फाई। तो ये वाला जाके हम लोग आगे पुट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले डेल फाई बाय डेल एक्स को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो फाई को हम लोग कहाँ से निकालेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर फाई, है ना। तो टेन फाई का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सेक्स स्क्वायर फाई लिख दिया है, क्योंकि फाई का रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में होना तो डेल फाई बाय डेल एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग करेंगे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में करें तो y तो कांस्टेंट है और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है। आप लोगों को पता होगा नॉर्मल डिफरेंशिएशन का रूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो डेल फाई बाय डेल एक्स का हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो सेक्स स्क्वायर फाई को मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है, x का होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू ये वाला है r sin थीटा cos फाई, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। ऊपर क्या है y है, y मतलब r sin थीटा sin फाई, तो कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग के पास आ जाते हैं माइनस साइन फाई बाय r sin थीटा। तो ये तीनों जो वैल्यू मिला हम लोग को, sin थीटा cos फाई, है ना, क्या वैल्यूज मिला, डेल r बाय डेल x के लिए ये वाला, डेल थीटा बाय डेल x के लिए ये वाला, डेल फाई बाय डेल x के लिए ये वाला। तो ये तीनों जाके हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन पर पुट कर देते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन पर। तो डेल u बाय डेल x तो एज इट इज होगा इज इक्वल टू डेल u बाय डेल r को हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन डेल r बाय डेल x का वैल्यू पहले लिख देते हैं, sin थीटा cos फाई, sin थीटा cos फाई लिख दिया हम लोगों ने, है ना। फिर डेल u बाय डेल थीटा को हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले डेल थीटा बाय डेल x का वैल्यू क्या है, cos थीटा cos फाई बाय r, तो हम लोगों ने cos थीटा cos फाई बाय r लिख दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेल u बाय डेल फाई, तो हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन डेल फाई बाय डेल x का वैल्यू क्या है, डेल फाई बाय डेल x का वैल्यू है माइनस sin थीटा बाय r sin थीटा, माइनस sin फाई बाय r sin थीटा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो आप लोगों को पता हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ से अगर हम लोग u को हटा दें, ठीक है, सभी में u कॉमन आ रहा है, सभी में जो u है वो कॉमन आ रहा है, तो u को अगर हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे तो डेल बाय डेल एक्स का वैल्यू आता है वो है ये वाला। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो है इसमें सिर्फ u का टर्म नहीं है, सिर्फ जो है ऑपरेटर्स क्या है, डेल बाय डेल z, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल x, तो u नहीं है, तो u को हम लोग हटा देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है और इसी को हम लोग को चाहिए था, ठीक है ना। सिमिलरली करके आप लोग सिमिलरली करके लिखेंगे क्या, जहां पर cos फाई है, जहां पर cos फाई है वहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। जहां पर cos फाई है वहां पर आप लोग रिप्लेस करेंगे sin फाई से, और जहां पर sin फाई है वहां पर आप लोग रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ cos फाई से, माइनस ऑफ cos फाई से। लेकिन देखिए कैसा होगा, sin थीटा तो sin थीटा होगा, मैंने कहा था कि cos फाई को sin फाई से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी एज इट इज होगा। cos थीटा को cos थीटा ही रहेगा, cos फाई को आप लोग sin फाई से रिप्लेस कीजिए, मैंने कहा था, बाकी एज इट इज होगा। और यहाँ पर sin फाई को किससे रिप्लेस कीजिए, माइनस ऑफ cos फाई से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे cos फाई, बाकी एज इट इज से। तो ये वाला आ गया डेल बाय डेल वाई, ये वाला किसके लिए आ गया, डेल बाय डेल वाई के लिए आ गया, है ना। तो सिमिलरली करके आप लोग फिर से लिखेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। आप लोग बार बार इस प्रोसेस को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ एज इट इज ये वाला लिख देंगे, डेल बाय डेल इज इक्वल टू ये वाला टर्म, ठीक है ना। और ये वाला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले एक्स ऑपरेटर के लिए निकालते हैं। एक्स ऑपरेटर को हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा, हम लोगों ने एक वीडियो किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उस पर हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहां पर y और z है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, उसको हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। y के जगह पर क्या लिखेंगे, y के जगह पर ये वाला r sin थीटा sin फाई, r sin थीटा sin फाई लिख दिया। डेल बाय डेल z के जगह पर ये वाला लिखेंगे, ये वाला हम लोगों ने लिख दिया, माइनस z के जगह पर r cos थीटा लिख दिया, और डेल बाय डेल y के जगह पर जो कि ये वाला मिला था हम लोगों ने ये वाला इस दिस पुट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले को हम लोग जब तोड़ेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा, r sin थीटा sin फाई cos थीटा, r sin थीटा sin फाई cos थीटा, लेकिन इसके आगे प्लस है, और यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ r sin थीटा sin फाई cos थीटा, यानी कि ये पहला वाला टर्म और ये वाला टर्म एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस पर है और ये माइनस पर है। तो ये वाला टर्म जो है, पहला वाला टर्म है ना, और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचेंगे क्या, सिर्फ ये वाला टर्म। देखिए r sin थीटा sin फाई को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे, sin थीटा से sin थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा लिख दिया है, आगे माइनस आ जाएंगे, sin फाई तो बचेंगे, sin फाई हम लोगों ने लिख दिया, साथ में डेल बाय डेल थीटा, साथ में डेल बाय डेल थीटा। फिर देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लिख दिया है। अब देखिए r से r क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r से r हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, है ना। बच्चा क्या,
cos थीटा से cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा, हम लोगों ने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, sin फाई तो एज बचेंगे, sin फाई लिख दिया, साथ में डेल बाई डेल थीटा, ठीक है ना। और ये वाले टर्म में देखिए r cos थीटा से r और r कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या cos थीटा cos फाई, हम लोगों ने cos थीटा cos फाई लिख दिया, नीचे sin थीटा है sin थीटा लिख दिया, और साथ में डेल बाई डेल फाई, ठीक है। तो ये वाला आप लोग को दिख गया होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए माइनस ऑफ आई एच क्रॉस है ना, तो यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में से ये पहले वाले टर्म में और सेकंड वाले टर्म पर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं, साथ में साइन फाई डेल बाई डेल थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है, प्लस 10 पर आप लोग को मिल गया था। तो इन दोनों में से हम लोगों ने साइन फाई डेल बाई डेल थीटा को कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर बच गया है ना। तो यहाँ से हम लोग को इसका वैल्यू 1 मिल जाता है, तो बचेंगे माइनस साइन फाई डेल बाई डेल थीटा, माइनस साइन फाई डेल थीटा बचेंगे है ना, और साथ में क्या बचेंगे माइनस ऑफ ये वाले तो एज इट इज बचेंगे, ये वाले तो कुछ हम लोग चेंज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला एज इट इज होगा, लेकिन देखिए दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो माइनस को हम लोगों ने बाहर रख दिया है ना, माइनस को हम लोगों ने बाहर ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर माइनस चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो ये प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस को हम लोगों ने बाहर रख दिया, तो माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस, तो बाहर बचेंगे आई एच क्रॉस, और यहाँ पर भी 1 यानी कि साइन फाई डेल बाई डेल थीटा, और ये वाला एज इट इज। तो ये वाला हम लोग के पास आ गया कि जो ऑपरेटर हम लोग को चाहिए था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना। तो इसी में अगर आप लोग चेंज कर देते हो, यानी कि साइन फाई के जगह पर अगर आप लोग को एल वाई कैप निकालना है, तो अब क्या करेंगे, साइन फाई के जगह पर आप लोगों को कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर मैंने कहा था साइन फाई के जगह पर आप लोग कॉस फाई रिप्लेस करेंगे, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा साइन फाई के जगह पर माइनस कॉस फाई है ना, और जहाँ पर कॉस फाई है वहाँ पर आप लोग क्या रिप्लेस करेंगे, साइन फाई रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो जब आप लोग ये वाला कर देंगे तो एल वाई कैप का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएंगे, और सिमिलरली करके आप लोग देखेंगे एल जेड के लिए ये वाला। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।